होती है और लाइव भी चलती है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसी टाइम पे क्लास लाइव है। अभी जितनी बात हो रही है, चल रही है, सब लाइव है, सब कुछ। तो फिर वो आपको कॉल कर देगा, आप उसको कॉल ठीक है। एक बार तुम देख लेना एक बार। आज जो पढ़ाने वाले हैं पिछले क्लास से थोड़ा रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है? हम बताते हैं, कुछ 2 बच्चे नए हैं, एक बार इनको बता देता हूँ। वो 2 बच्चे जो नहीं है ना, उनको रिकॉर्डिंग चाहिए, तो अपना रिकॉर्ड कर लेना क्लास, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने बताया था, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है? फिजिक्स क्लास में तुमने किया होगा यूज इसको, नहीं किया? फिजिक्स में क्या पढ़ अभी तक क्या क्या पढ़ते हो? अच्छा, डायमेंशन पढ़ रहे हो। वेक्टर पढ़ोगे तो वहाँ आएगा। तो उसमें a1 b1 a2 b2 ऐसे कोई नंबर दे देगा और कहेगा इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालो, ठीक है? तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब ऐसा जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस में a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी इसका वैल्यू आएगा वही होगा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, कुछ भी आए। जैसे मान लो यहां हमने 1 3 2 1 लिख दिया और इसका वैल्यू निकालना, क्या करेंगे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब -2 इंटू में 3, तो 1 - 6 कितना आ गया? तो ये हो गया इसके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, ठीक है? जैसे मान लो 2 3 -3, यहां 2 है यहां 1 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, माइनस 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो इज इक्वल टू कितना आ गया? समझ गए? एक बार नोट कर लो इसको जल्दी से, 2 मिनट लगे, मैं बेसिक बताया था। हो गया? अब देखो, अब इसी में अगर मान लो 3 एलिमेंट होता, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, अगर मान लो इसमें 3 एलिमेंट है। अब इस केस में इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना, फर्स्ट रो में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है? और यहां लिख देना प्लस माइनस प्लस, लिख दिया, आसान है बिल्कुल। उसके बाद क्या करना, तुम्हें इस फर्स्ट रो में चलना है और इस a1 को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस a1 आएगा और इनटू में डिटर्मिनेंट्स लिखना है। अब देखना a1 कहां पे है, ये फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये क्या है? थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये क्या है? थर्ड कॉलम। तो a1 जिस रो में है उस एलिमेंट को और a1 जिस कॉलम में उस एलिमेंट को डिलीट कर दो। ये भूल जाओ इस एलिमेंट को और इसको ही भूल जाओ। अब क्या बचा अंदर में? b2 b3 बच गया और क्या बच गया? c2 c3, b2 b3 बच गया और c2 c3 बच गया। हो गया? अब उसके बाद a1 के बाद हम चलेंगे फर्स्ट रो में ही चलेंगे, ठीक है? a1 के बाद आएंगे b1 पे, तो b1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस b1 हो गया। अब b1 कौन से रो में, देखो तो फर्स्ट रो में है, अब कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। तो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, ये हट गया और ये हट गया, क्या बच गया तुम्हारे पास? a2 a3 और क्या बच गया? a2 a3 बच गया और बच गया c2 c3 बच गया। अब उसके बाद b1 के बाद कहां आएंगे? c1 पे, c1 को प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस c1। c1 कौन से रो में है, देखो तो कौन से रो में है? फर्स्ट रो में है। कौन से कॉलम में है?
थर्ड कॉलम में कैंसिल कर दो, क्या बच गया अब तुम्हारे पास? A2 A3 और B2 B3, A2 A3 और बच गया B2 B3। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना भी सिखा दिया, क्या करते हैं उसको? A1 इंटू में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू में A2 C3 माइनस में A3 C2 अब प्लस C1 इंटू में A2 B3 माइनस A3 B2। आगे समझ क्लियर है? अब नोट कर लो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी लोग करना, ठीक है? नोट कर लिए? समझ में आ गया? तो अभी ये क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखा दो इसको, फिर मान जाएंगे समझ में आ गया, ठीक है? हो गया? लिखो क्वेश्चन है, सभी लोग लिखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स 2 1 माइनस 2 3 2 1 -2 3 -3। इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालना है। हाँ, -55 -37 आएगा। चेक करो, आंसर आएगा -37। जैसे तो अंदर घुस जाता पानी, वो उसमें से पूरा सेल्स वाला करते हैं, भूल जाते हैं। आ गया, बहुत अच्छा। क्या डाउट है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन में जो पीछे आंसर है वो आंसर तो सेम आ रहा है, पर आंसर के अंदर ब्रैकेट में कोई और मेथड नहीं होगा। वो आगे +2 में पढ़ोगे वो, ठीक है, छोड़ दो उसको। और भी है सेकंड क्वेश्चन में चलो सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। आंसर डाले 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई नहीं, अभी करते हैं। हो गया? ये डिटर्मिनेंट्स का एक रूल होता है कि जब भी दो कॉलम सेम हो जाए ना, तो उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 हो जाता है अपने आप, बिना सॉल्व किए तुम बोल सकते हो। उसमें सेम थिंग सेम बनाना पड़ता है, सीखो कैसे बनाते हैं वो सब +2 में। मैंने अभी तुमको सिर्फ ये कोई, अभी हमने जो पढ़ाया ये सब क्या है? मैथमेटिकल टूल्स। अभी हमने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, इसका यूज होता है, बस उतना ही बता रहा है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे चैप्टर स्टार्ट होगा, इसका यूज करेंगे तो फिर तो करना तो पड़ेगा फिर भी। तो उससे अच्छा जो चीज आना है वो हम पहले ही पढ़ाते हैं, तुमको दिक्कत ही नहीं हो। आया? पक्का? अच्छा, तुम्हारा भी हो गया ना? सीख गया कैसे करते हैं? पक्का? चलो, तुम सबका आ गया आंसर?
लिखो सभी लोग क्वेश्चन। इफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, then prove that डेल्टा इज लाइज बिटवीन 2 to 4। ये प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालो, बताओ मुझे कितना आता है। 2 + 2 sin बस हो गया था सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा और। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे सर। नहीं, मेरे 2 sin स्क्वायर थीटा है। दोबारा सॉल्व करो। 2 + 2 सर प्रूव क्या करना है वापस? कि जो डेल्टा का मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स, ये डेल्टा इसके इक्वल दे रखा है, तो जो इसका वैल्यू आएगा ना उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4। ये प्रूव करना है। वैसे मतलब माइंड में अगर मैंने किया था थीटा की वैल्यू पुट करके तो सेटिस्फाई तो होगी। अभी बता देंगे, समझा देंगे पूरा अच्छे से। तुम खाली तुम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालो पहले, फर्स्ट रो से करना है इसको सॉल्व। ये फर्स्ट रो में लाइन खींच दो, प्लस माइनस प्लस, जल्दी से सॉल्व करो। तुम भी सॉल्व करो, तुम्हारा भी आंसर नहीं मैच किया है। हाँ सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना आता है। चल गया पता गलती मेरा वैल्यू 2 आ गई है। 2 वैल्यू है मेरी। अब दोबारा के 2 आ गया, फिर से करो दोबारा। फिर नहीं तुम मत बताओ, करने दो इसको। क्वेश्चन हाँ हाँ ठीक, आ तो गया तुम्हारा। 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा ऐड कर दो, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये 1 + 1 2 नहीं हो गया। 2 + sin स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो उसने भी कर दिया, सॉल्व पहली क्लास है उसकी। इसमें गलती कर दिया। गलती है। ये कोई गलती कर रही है ये, इसका मतलब ना। हाँ, अब थोड़ा सा अब यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत है। अब सोचो कि जो वैल्यू, ये देख किसका वैल्यू है, डेल्टा इज इक्वल टू आ गया ना, लिखो वहां डेल्टा इज इक्वल टू। अब डेल्टा का मिनिमम वैल्यू 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 30 डिग्री पुट करेंगे तो 2 आएगा। 45 डिग्री पुट करेंगे तो 2.5 तो डेल्टा इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, नहीं आया ना तुम्हारा, दोबारा सॉल्व किया तो आ गया। कहां गलती की थी। बस आ गया। 0 को देखो ये +1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, +1 हो गया। इनटू डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या बचेगा, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 1। थोड़ा सावधानी रखा करो। फिर अब चलो फर्स्ट रो में साइन थीटा को माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन थीटा। अब ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस साइन थीटा -1। यहां से साइन थीटा 1 बच गया। फिर उसके बाद 1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया, +1। अब ये पूरा कैंसिल हो गया और ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया अंदर में, माइनस साइन थीटा -1 1 माइनस साइन थीटा, यही बच गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1 इंटू में, अब क्रॉस कर दो इसको, 1 इंटू में 1, अब माइनस, देखो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस पहले से है, ये फॉर्मूले के हिसाब से माइनस होता है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस साइन थीटा इंटू में, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में साइन थीटा, अब माइनस 1 इंटू में साइन थीटा। मुझे लगता नहीं यही तुम गलती कर रही हो, ये माइनस कर रही हो बार बार, माइनस और ये माइनस साइन थीटा हो गया ना, एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो गया, ये समझ में आया यहाँ प्लस कैसे हो रहा है, क्योंकि माइनस तो पहले से होता है ना, माइनस करते हैं हम लोग। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो जाएगा।
प्लस 1 इंटू में ये देखो माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस, यहां माइनस आ गया, अब माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया, माइनस 1। इधर देखो माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया, माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब यहां फिर से प्लस हो गया। तो ये कितना आ गया देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां से प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यही बच गया ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया, देखो तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, 1 प्लस 1 मिलके 2 हो गया। एक साइन स्क्वायर थीटा यहां से कैंसिल हो गया, माइनस ये प्लस में था कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, ये तो आएगा। अब कह रहे ये जो डेल्टा का वैल्यू आ रहा है ना, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 और मैक्सिमम कितना होगा 4, ये प्रूव करना है ना। तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू किसकी भी चलाई करता है, जो साइन थीटा होता है मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम क्या होता है +1 होता है। ये तो पढ़े होगे स्कूल में। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का। अब मिनिमम होता है -1। कुछ भी थीटा यहां पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा ना वो हमेशा -1 से +1 के बीच एक नंबर आएगा। साइन थीटा इसके बाहर नहीं जाएगा कभी भी, अगर इसके बाहर चला गया तो रिजेक्ट हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता आंसर कभी। ऐसे ही कॉस थीटा भी -1 से +1 के बीच होता है। स्कूल नहीं पढ़ाया टीचर तुमको, पढ़ाए होंगे, बड़ा बेसिक चीज है। तो साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, 0 होता तो 0 -1 से +1 के बीच नहीं है। 0 तो 0 बन के तुमने थीटा 0 पुट किया, साइन 0 क्या हो गया 0। 0 किसके बीच लाई करेगा, -1 से +1 के बीच नहीं है। हाँ पर 0 तो मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू होगी, -1 से छोटा वैल्यू नहीं है। हाँ पर -1 तो होता ही नहीं फिर साइन थीटा। ये सामने लिखा हुआ होता है। कैसे होता है? कैसे होता है, साइन थीटा जब पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो वहां पे ग्राफ उसका सिखाएंगे, साइन दिखता कैसा है। उस ग्राफ में तुम्हें दिख जाएगा कि साइन थीटा मिनिमम होता है -3π/2 पे, और एक नहीं कई जगह आएगा जहां पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा -1। तो मिनिमम हमेशा -1 रहेगा और मैक्सिमम +1 रहेगा। चाहे थीटा का वैल्यू 1 करोड़ पुट कर दो, 1 लाख पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, जो वैल्यू निकल के आएगा वो इसी के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही कॉस थीटा भी जो है वो हमेशा -1 से छोटा होता है, सॉरी -1 से +1 के बीच होता है। ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच। कॉट थीटा कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच। सेक थीटा -1 से कम होता है, +1 से बड़ा होता है, और कॉसेक थीटा -1 से छोटा होता है, +1 से बड़ा होता है। लिखवा दे क्या ये, लिख लो, काम आ जाएगा तुमको। चलो एक बार पहले इमेज को खत्म कर दो एक बार। तो साइन थीटा -1 से +1, ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हम निकालते हैं, कहीं भी निकालते हैं, तो वो हमेशा इसी के बीच आएगा। अगर इसके बाहर आएगा तो उसको काटा लग जाएगा, मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये साइन थीटा -1 से +1, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, तो क्या किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा, नहीं होगा। स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो जब साइन थीटा की पावर 1 था तो ये किसके बीच था, -1 से +1। अब जैसे हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो अब स्टार्ट किससे होगा 0 से, और कहां तक जाएगा 1 तक, क्योंकि 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। 0 से कोई नंबर अगर कम है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, नेगेटिव है। आया समझ। और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, तुम पढ़ते नहीं स्कूल में सब चीज कि x² किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 की भी चढ़ाई करेगा। तो देखो डेल्टा का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है यहां पे, डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम होगा, है ना। अगर देखो 2 तो कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है। अगर साइन स्क्वायर थीटा जितना छोटा होगा डेल्टा उतना ही छोटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है, फिर वही बात सामने लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा है ना यहां पे, तो साइन स्क्वायर थीटा का सबसे लीस्ट वैल्यू कितना है यहां पे 0 है। तो यहां 0 पुट कर दो, 2 + 2 × 0 कितना आ गया, तो डेल्टा का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 2। अब डेल्टा का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा सबसे ज्यादा होगा,
मैक्सिमम होगा, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जा सकता है, कहां तक जा सकता है, 1 पे जा सकता है ना। अब इसको 1 पुट कर दो, तो 2 + 2 × 1 कितना आ गया, 4। यानी डेल्टा का मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम 4 हो गया। यानी डेल्टा किसकी भी चलाई करेगा, 2 से 4 के बीच। अगर मैं ऐसे करूँ जैसे sin 0 डिग्री हो गया और उसका स्क्वायर भी 0 हुआ और वो लगाऊं तो भी नहीं देखो, तुम पढ़ती हो ना sin 91 होता है? क्या sin 90 सिर्फ 90 पे ही होता है वो? तुम स्कूल में सिखाया जाता है कि sin 90 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो क्या 90 पे ही 1 होता है क्या? है बहुत सारा एंगल है जहां पे 1 आएगा। sin 0 तुम कहते हो 0 होता है, ठीक है 0 होता है। मैं कहता हूं sin 180 भी 0 होता है, sin 360 भी 0 होता है, ठीक है। तो एक नहीं, इनफाइनाइट एंगल है जहां पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। वो हम ठीक है, तुम 10th में तुम्हें सिखा दिया था कि 90 दिमाग में बैठा हुआ 90, अब भूल जाओ सब चीज को। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तुम्हें दिख जाएगा कि एक नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू ग्राफ के अंदर। मैं हर चीज को कॉम्पिटिटिव पार्ट को ग्राफ से डिस्कस करूंगा, तो ग्राफ के अंदर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तब आपको ये याद भी नहीं रखना है कुछ। जैसे मैंने कहा ना, अब मैं एक लाइन बोल सकता हूं, तुम्हें ग्राफ दिख रहा है, तुमको ग्राफ नहीं दिख रहा है, sin π 0, sin 2 π 0, sin 3 π 0, sin 4 π 0, sin 5 π, sin n π 0। अब n कोई भी इंटीजर हो जाए, sin हमेशा 0 ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है, तो ग्राफ के अंदर तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तुम याद रखो कि साइन थीटा किसकी भी चलाई करता है, -1 से +1, ठीक है। तुम लोग समझ में आ गया, पूरा कंफर्म है, नोट कर लो इसको, और मैं लिखवा देता हूं रेंज, ठीक है, रेंज याद कर लेना इसको। हो गया, चलो ये नोट कर लो सभी लोग, और काम आएगा ये। वैसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा इस चीज को कि साइन थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच होता है, इसके बाहर नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। कॉस थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। टेन थीटा कुछ भी हो सकता है, -∞ से +∞ के बीच कोई भी नंबर आ सकता है। तुम पढ़ते हो ना साइन 90 ∞ होता है ना। कॉट थीटा भी -∞ से +∞ के बीच होता है। कॉसेक थीटा का वैल्यू जो है <=- हो सकता है, या कॉसेक थीटा का वैल्यू >= +1 हो सकता है। -1 से +1 के बीच नहीं होगा, या तो होगा -1 छोटा, यूनियन का लगा दो, यूनियन का मतलब होता है ये, या तो होगा 1 से छोटा, यूनियन नहीं समझोगे तुम, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, tan थीटा और cos थीटा और लगा दो यहां पे ग्रेटर और इक्वल नहीं था, इक्वल इसमें tan थीटा और नहीं, इक्वल टू पहली बात, कोई इन्फिनिटी जो है वो कोई चीज होता ही नहीं है। इन्फिनिटी क्या, अनंत है। तो देखोगे स्कूल में, तुम्हारा टीचर स्कूल में पढ़ाता था तो बोलता था कि नीचे का नंबर जो है ना px अगर है तो ये px 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोई चीज इन्फिनिटी कर नहीं सकता है ना, अगर कर दिया तो वो चीज रिजेक्ट हो जाएगा बाद में। तो कभी भी कोई चीज का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया तो उस पर कभी भी इक्वल, पहली बार इन्फिनिटी पे जा सकता है कोई, यहां पे इन्फिनिटी है, ये तो अप्रोच कर सकते हो इन्फिनिटी की तरफ, जा नहीं सकते हो। तो इन्फिनिटी पे हमेशा, मतलब ये अनडिफाइंड टर्म है, अनडिफाइंड टर्म कभी भी सॉल्यूशन के अंदर आता ही नहीं है, वो हमेशा रिजेक्ट होता है। ऐसे ही सेक थीटा भी जो है वो हमेशा -1 से कम होगा, या सेक थीटा >= 1 होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारा टीचर को 10th में बता देना चाहिए था। नोट कर लो, इसको याद कर रख लेना, ठीक है, काम आएगा तुमको। जो स्कूल में टीचर याद करवाते हैं ना 0 से 90 के बीच का एंगल, तो उसमें कोई भी एंगल पुट करोगे ना, ये इस रेंज के अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जा सकता वो।
इंटीग्रल वैल्यू का मतलब जो आंसर तुम्हारा आ रहा होगा, एक 2 आया होगा आंसर और एक -17/5 कुछ ऐसा आया होगा। हाँ, तो इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, जो आंसर इंटीजर है वो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये हो गया था 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ, हो गया था। एक बार करना तुम लोग 4th नंबर क्वेश्चन, नहीं है तुम लोगों के पास ना, मैं लिख देता हूँ। उसके अंदर sin थीटा या cos थीटा ये नोट कर लिए इसको। सर, हाँ उसमें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिखी तो वो undefined by थीटा हो गया। ना, बिल्कुल फिर गलत कर दिया तुमने। undefined by थीटा नहीं हो गया वो? मैं अभी बताता हूँ तुमको। अच्छी बात है, सवाल पूछो, मैं क्लियर करूंगा। बहुत सारी चीजें, ऐसी बात नहीं, मेरे को भी 10th क्लास में टीचरों ने गलत पढ़ा रखा था, बाद में सबसे समझ में आया। वो वहां काम चलाते हैं ना 10th में, एक्चुअल चीज तो आप पढ़ोगे सब। इसका वैल्यू -x³ होगा, प्रूव करके दिखाना एक बार। इसको प्रूव करना है, और इससे कौन से होंगे? कोई भी 2 मेथड, चाहे रो से कर दो चाहे कॉलम से कर दो, कोई भी रो कॉलम। आंसर सेम आना चाहिए। हाँ, तुम इसमें क्या पूछ रही हो? इसमें इसके अंदर जैसे क्या कुछ, हाँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब ये होता है, थीटा cos थीटा में नहीं आना चाहिए। हाँ, साइन कॉस नहीं आना चाहिए उसके अंदर। देखो आ गया -x³, इसका मतलब ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। और ये सॉल्व कर दो तुम लोग तो मैं समझ जाऊंगा कि डिटरमिनेंट्स में आपको दिक्कत नहीं है तुमको। इसमें बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, है ना। तुमने किया था डीबीबी सॉल्व, सारा हो गया था। तो कितना % प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो हम होमवर्क देते हैं उसमें से? सारा हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजते हैं यहां से, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल भी जब देंगे ना आईटी का, जेई का, तो वैसे ही तुम लोग कर लोगे तुम। मैं तब तक क्लास में उस टॉपिक को क्लोज नहीं करता जब तक हमारे क्लास का एक बच्चा बिल्कुल ओके कर दे, हाँ ठीक, पूरा समझ में आ गया। पढ़ाई करती हो तुम घर पे? बोलती नहीं हो क्लास में कभी भी कुछ भी? आराम से करो, सब आ जाएगा आंसर। हो गया ना? हाँ, अच्छी हो पढ़ने में, देख लिया मैंने। ठीक है, तुम सही कर रही हो बिल्कुल। देखो यहाँ से सही तो कर रही हो, ये तो कैंसिल ही हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आएगा, गलती की वो, यहाँ प्लस आएगा। ये वाला टर्म था ना, तो cos थीटा इंटू में ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x sin थीटा को कहाँ लिखी हो? हाँ, एक बार चेक करो, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन सर आना तो माइनस यहाँ प्लस x cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देखो उसका आया ना, प्लस x cos स्क्वायर थीटा। हो गया। अब यहाँ प्लस लिखो, अब x कॉमन आ गया दोनों से, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। कर दो कंप्लीट। हाँ, हो गया, सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखते हैं, अब नया चीज देखते हैं, ठीक है, जो टीपीपी आज दिया गया, ठीक है। लिखो तो हेडिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, एक ट्रायंगल दे देगा एबीसी, और ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया रहेगा। कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कहेगा?
तो ये 10th में आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, पढ़ाया था टीचर ने? पढ़ाया होगा, एक फॉर्मूला बड़ा सा लिखवाता होगा वहां पे। हाँ, नहीं बताया था, चलो कोई बात नहीं। कोलिनियर का तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बताया होगा ना, सेक्शन फॉर्मूला से। हाँ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही बाद में कोलिनियर बनता है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया था निकालना, वहां पे एरिया निकालना नहीं सिखाया था, कोई बात नहीं। देखो ट्रायंगल का 3 वर्ड से दिया रहेगा, कहेगा फाइंड इट्स एरिया। अब डिटरमिनेंट तुमको आता है, अच्छी तरह सीख गए, बस वैल्यू निकालना हम सीख गए। डिटरमिनेंट छोटा चैप्टर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, +2 में IIT एडवांस तक जाता है ये। तो इसमें हमने सिर्फ इतना ही सीखा है जितना हमें जरूरत है 11th क्लास में, जितना हमें फिजिक्स में यूज करना, जितना हमें मैथ में यूज करना, ठीक है। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 1/2, इनटू करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ, समझ लो, फर्स्ट कॉलम में लिखना है x कोऑर्डिनेट इसका, x1 x2 x3, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोलते हैं, ये इस पॉइंट का क्या है, y कोऑर्डिनेट। सेकेंड कॉलम में आएगा y1 y2 y3, और यहां पे लिखना है 1 1 1। उसके बाद इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना तुम सब जानते हो, इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, डिटरमिनेंट्स अभी हमने सॉल्व किया था, आंसर नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव आंसर पॉजिटिव भी आता है ना। तो हो सकता है डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नेगेटिव आ जाए और एरिया का भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। पढ़े हमने स्कूल से पढ़ते आ रहे, किसी चीज का एरिया निकालते कभी नेगेटिव आएगा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो आपको एक काम करना है, एक मोड लगा देना है। तो मोड क्या होता है, ये भी मोड का कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा पढ़ना तुमको +1 के अंदर। मोड का काम होता है किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देना। जैसे समझो, जैसे 5 का मोड निकालना है, तो 5 पॉजिटिव है, सीधा मोड हट जाएगा। लेकिन -5 का मोड निकालेंगे तो -5 का मोड क्या हो जाएगा, +5। तो नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव, मोड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपसे कोई कहे कि मोड ऑफ x अगर 2 के इक्वल है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, +-2। x का वैल्यू मोड ब्रेक होगा तो बगल में आएगा प्लस एंड माइनस। क्यों, अभी देखो +5 का भी मोड 5 था और -5 का भी मोड क्या था, 5 था। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करके x निकालना है, तो मैं यहां पे x का ऐसा वैल्यू पुट करूंगा जो उसको क्या कर दे, 2 बना दे। देखना अगर मैं 2 पुट करूं, 2 का मॉडुलस क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, और -2 का भी मोड क्या आएगा, 2 ही आएगा। नहीं आया समझ, आ गया ना। तो ये मोड का बेसिक डिफिनेशन है, एक बार इसको खाली थोड़ा सा नोट कर लो कि मोड ऑफ x को सीधा x लिखना है जब मोड के अंदर x क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब मोड के अंदर अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो सीधा मोड को भगा देना है, जरूरत नहीं है मोड की, ठीक है। अब मोड के अंदर अगर मान लो ये x नेगेटिव आ गया, <0, समझ लो, फिर नोट कर लेना, समझ लो पहले। मोड के अंदर मान लो ये x नेगेटिव आ गया, तो जब यहां से मोड हटेगा तो हमें एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। आई बात समझ। देखो यहां पे मोड के अंदर -5 नेगेटिव था, तो मोड हटा तो हमने क्या किया कि माइनस से मल्टीप्लाई करके +5 बना दिया। जब 3 का मोड निकाला, 3 पॉजिटिव है, सीधा मोड भगा दिया, जरूरत नहीं मोड की। अब -3 का मोड निकाला, -3 क्या था, यहां पे नेगेटिव था ना। तो जब मोड के अंदर x नेगेटिव आ जाए तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आई बात समझ। तो ये मोड को ब्रेक करने का तरीका। तो जब भी मोड ब्रेक होगा ना, तुमसे कोई कहे कि मोड ऑफ x 5 के इक्वल है, तुम x का वैल्यू क्या बोलोगे, +-5 बोलोगे। देखो मोड से कितना फर्क पड़ गया है ना। तो एरिया के अंदर हमेशा मोड लगाना है तुम्हें, ठीक है। मान लो हमने सॉल्व किया, डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आ गया -7 आ गया, तो मोड उसको क्या कर देगा अपने आप, वो अपने आप +7 कर देगा। मेरी बात समझ रहे हो। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो गलती जानना जरूरी है ना, वो ज्यादा खतरनाक चीज होता है। बच्चे क्या करते हैं पता नहीं इनको क्या है, मैं पढ़ाता हूं कई साल से देख रहा हूं, जहां मोड की जरूरत है वहां मोड ही नहीं लगाएंगे, वो मोड लगाते ही नहीं है। पता नहीं इतनी जल्दी क्या होती है, जरा सोचो इस बात को। अगर इस पॉइंट में मान लो ये पॉइंट है 1,2, समझना ध्यान से, ये है 3,4, ये है मान लो 8,x, अब कहेगा इसका एरिया मान लो 5 के इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर मोड नहीं लगाओगे तो इस एरिया को निकालोगे और जो भी एरिया आएगा उसको 5 के इक्वल करोगे ना, तो वहां से x का कितना वैल्यू आएगा, 1 वैल्यू आएगा, 1 ही आएगा। और मोड लगाओगे तो x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो
एक एक्स का लॉस होगा वहां पे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो एरिया जब भी निकालना है तो आपको एक मोड लगाना है। जैसे मान लो एरिया 5 के इक्वल आ गया, तो ये मोड ब्रेक होगा तो बगल में क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा ना, अभी बताया ना प्लस माइनस आएगा। तो जब प्लस माइनस आएगा तो जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो एक्स का कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा, है ना। तो मोड जरूर लगाना है, ये ध्यान रखना हमेशा, मोड जरूर लगाना है, बिना मोड के एरिया मत लिखना कभी भी, ठीक है। अब बताओ तुम क्या पूछ रही हो? नहीं बस हो गया, क्लियर हो गया? मतलब कई बार क्वेश्चन वेरिएबल डाल देगा बीच में, इसी में कहीं एक एक्स वेरिएबल डाल देगा, कहेगा एरिया भी दे देगा, कहेगा ये एरिया भी दिया है इतना, ये पॉइंट, और इसमें कहीं एक्स डाल देगा, कहेगा एक्स के कौन से वैल्यू के लिए इसका एरिया 5 के इक्वल होगा। तो अगर मोड नहीं लगाएंगे डिटरमिनेंट सॉल्व करना है इसमें, तो सिंपल एक्स में इक्वेशन आ गया, एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो वहां से मोड, अगर मोड लगाएंगे तो फिर क्या आएगा बगल में? एक माइनस भी तो आएगा, है ना, माइनस भी आएगा, प्लस माइनस 5 आएगा ना। तो एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार, तो एक्स का वैल्यू तो बढ़ेगा। अगर मोड नहीं लगाएंगे तो एक्स का वैल्यू घटेगा। आई बात समझ? तो रूट्स का लॉस होगा। तुमको है समझ? कितना समझ में आया? सारा कंफर्म, पूरा क्लियर है 100%? तो जब भी एरिया निकालना है तो ये रिजल्ट अप्लाई करना है। क्या करना है? फर्स्ट कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम में वाई कोऑर्डिनेट, थर्ड कॉलम में 1 1 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करना, सिंपल सी बात है। सॉल्व करके जो भी आएगा वैल्यू अपना एरिया हो जाएगा। मोड जरूर लगाना है, ठीक है, क्लियर है? अब देखो, पहले एक बार नोट कर ली इसको, हो गया नोट? हाँ करो, जल्दी से करो। एक बार आज वाला डीपी भी देना। हो गया? अब लिखो कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट्स, कंडीशन फॉर द 3 पॉइंट्स x1 y1, 3 पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स है एबीसी, और तीनों ही पॉइंट्स यहां पे क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे होगा। तो जब 3 पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होगा, क्या उसका ट्रायंगल बनेगा? और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल एरिया क्या हो जाएगा? एरिया 0 हो जाएगा। तो देखो, तो अगर तो हमने क्या किया, मान लो एक ट्रायंगल बनाया और 3 पॉइंट्स, ये तो था ही नहीं ट्रायंगल पे, ये क्या था? कोलिनियर था। तो जो एरिया का वैल्यू निकाला ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 उधर गया, खत्म, 0। मोड ब्रेक होगा तो बगल में क्या आएगा? प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। तो क्या बनेगा रिजल्ट फिर इसके हिसाब से? डिटरमिनेंट्स ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो मैं एक स्टेप लिख देता हूं। हमने एरिया को क्या करना है? 0 करना है। एरिया में क्या था? 1/2 था ना, साथ में या मोड भी था, 0 कर दिया। तो 1/2 उधर गया, खत्म हो गया। अब ये मोड ब्रेक होगा, तो यहां पे क्या आएगा? प्लस माइनस 0 आएगा। अब प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है। तो जब भी क्वेश्चन में कहना 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो सीधा रिजल्ट अप्लाई करना, क्या? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटरमिनेंट्स करना इक्वल टू 0 करना। ये रिजल्ट हो गया फाइनल। इसमें मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड में क्या है? 0 है। ठीक है, नोट करो। हो गया सबका?
चलो एक काम करना, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 3 करना। क्या है 3 में? द पॉइंट्स A0, 0B, 1 1 are collinear. The point A0, 0B, 1 1 are collinear. Then prove that 1 by A plus 1 by B is equal to 1. ये प्रूव करना है, करो। तो क्या करेंगे इन तीनों पॉइंट से? कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं ऑनलाइन में बच्चों को लिखवा रहा हूं ना, उनके पास ये सीट है नहीं, इसलिए। तो क्या करेंगे बताओ बच्चों? इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या कर देंगे? इक्वल टू 0, यानी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू सीधे 0 कर दो। इसमें मोड मत लगाना, 1/2 मत लगाना। हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, एक बुक चाहिए, बस 15-20 मिनट है क्लास है। सीधा ये सॉल्व करो। यहां पे पहले क्या आएगा इसमें? x, A0 1, 0 B 1, 1 1 1 का डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0। अब बताओ सॉल्व कर कितना आता है जल्दी से? क्या आया? क्या आया बताओ? A प्लस B इज इक्वल टू आया होगा ए बी, चेक करो, ये आएगा। फिर सर अगर 2 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। हाँ सेम ही चीज तो है वो दोनों। इतना आगे सॉल्व करके डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिए ना। डिटरमिनेंट्स का मेथड वही रहेगा जो बता दिया, बस सॉल्व करके देखो। यहां पे प्लस माइनस प्लस लगा के सॉल्व कर दो तो तुम्हारा जो है यही आंसर आ जाएगा। आ गया? अब देखो ये सेम चीज लिखा हुआ है, इसको ए बी से डिवाइड कर दो, सबको ए बी से डिवाइड कर दो, देखो तो देखो सेम चीज तो आ गया, यही तो आ गया। 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो एक। नहीं, अब दूसरा देंगे क्वेश्चन। लिखो प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखो तो लिखो प्रूव दैट the area of quadrilateral, sorry, prove that the area of triangle, prove that the area of triangle whose vertices are, prove that the area of triangle whose vertices are t comma t minus 2, t plus 2 comma t plus 2 and t plus 3 comma t and t plus 3 comma t is independent of t, is independent of t। यानी तुम पहले एरिया निकालो और जो एरिया आएगा वो t पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ना। करो तो क्या यहां मोड आएगा? हाँ यहां मोड लगाना है, ठीक है, क्योंकि एरिया क्वेश्चन हो गया। कोलिनियर में मोड नहीं लगाना है।
डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इससे एरिया निकालो। अब देखो जो एरिया आएगा कोई कांस्टेंट आएगा, टी में नहीं आएगा, टी खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सारा। जल्दी करो। डिटरमिनेंट्स ऑफ मोड आएगा यहां पे, टी, टी प्लस 2, टी प्लस 3, टी माइनस 2, टी प्लस 2, टी 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस, और जल्दी से बताओ एरिया कितना आता है। सर लास्ट में मोड में टी नहीं हो जाएगा? नहीं, टी कैंसिल हो जाएगा। सर -8 माइनस, नहीं हाँ ठीक बोल रही हो तुम, 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं किए हो, है ना। 1/2 तो है इसमें, मोड ऑफ, इसको पूरा सॉल्व कर कितना आया, -8 आया। अब -8 का मोड क्या हो गया, 8 इंटू में 1/2, 4, एरिया 4 आ गया। -8 का मोड क्या हो गया, +8, कैंसिल कर दो, ये क्या आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, ये -8 आ जाएगा। मोड तो है ही पहले से यहां पे, जल्दी करो, हो गया ना। यानी एरिया इसका टी पे डिपेंड नहीं करेगा। हो गया तुम्हारा, हुआ। हाँ एक सेकंड। जल्दी करो जल्दी करो, फिर लगता है इसने गलती कर दिया ये, है ना। कल मैसेज में सेट करके क्या चाहिए? शुरू में ज्यादा तारीफ कर दिया इसकी ना, इसीलिए गलती कर रही है। एक बार देखो उसका थोड़ा सा कहाँ गलती कर रही है। हो गया। आ गया तुम्हारा, हो गया। आ रहा समझ तुमको, क्लास बोला करो कुछ।
चुपचाप बैठा रहता है, तुम्हारा भाई तो एक्टिव रहता है क्लास में +2 के बैच में, थोड़ा एक्टिव रहा करो, ठीक है? ठीक है ना? बड़ा भाई तेरा आईटी में जाएगा कन्फर्म है, तो भी एक्टिव रहा कर। हो गया? कोई दिक्कत? ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या -8 आ गया सबका। अब मोड पहले से लगा हुआ तो ये इसको क्या बनाएगा, +8, और 8 × 1/2 आंसर क्या आ गया 4। तो ये तरीका हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, ठीक है? अब देखो ध्यान से एक चीज, ध्यान देना। जैसे यहां ट्रायंगल था x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये 3 पॉइंट लिया था, एरिया हमने बता दिया निकालने तरीका। एक तरीका और होता है, और ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का तो एरिया तो ऐसे ही करना जो भी कर रहे थे, ट्रायंगल में इसी को अप्लाई करना। तो कोई जरूरी थोड़ी ट्रायंगल कहीं पे हेक्सागन दे सकता है, ऑक्टागन दे सकता है, क्वाड्रिलेटरल दे सकता है, एरिया निकालो, तब तो ट्रायंगल नहीं लगेगा उसके अंदर। चलो पैरेललोग्राम में भी तुम डायगोनल मिला दो, 2 ट्रायंगल से बना के एरिया निकाल के ऐड कर दो, हो जाएगा, है ना? या क्वाड्रिलेटरल में नहीं समझ रही मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रही हो? जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, इसका एरिया निकालना है, चारों पॉइंट दे देगा, तो डायगोनल मिला तो इसको ऐसे, इसका एरिया अलग से निकाल लो, इसका एरिया अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन ऐसे तो फिर मान लो कि पेंटागन है, हेक्सागन है, फिर तो एरिया ऐड करने में टाइम लग जाएगा ऐसे तो वो एक तरीका मैं बता रहा हूं कि पॉलीगन में, मतलब n साइड का पॉलीगन हो, चाहे हेक्सागन है, ऑक्टागन हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, तो उसका एरिया निकालने का मैं ट्रायंगल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है? क्या करना है तुम्हें, 1/2 से स्टार्ट करना है, यहां पे इनटू में करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ, किसी भी एक पॉइंट को करना है सिलेक्ट, मर्जी तुम्हारी है। जैसे मैंने ए को कर लिया सिलेक्ट, और एक एरो लगा दो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, कैसे एरो, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, ऐसे ऐसे लगाना एरो, ठीक है? अब स्टार्ट करो इसी ए पॉइंट से, यहां लिखो x1 y1, लिख दिया। अब आगे बढ़ते जाओ, क्या मिलेगा, यहां लिख दो। हमने सिलेक्ट किसको किया था, ए पॉइंट को, यही से स्टार्ट करना है, खत्म भी यही पे करना है करके। अगला पॉइंट आ गया x2 y2, अब लिखना है प्लस। अब जहां पे रुके थे ना, कहां रुके थे, बी पे, स्टार्ट फिर से यही से करना है, x2 y2, फिर अगला पॉइंट क्या आएगा, हो गया, फिर प्लस, फिर अब क्या करेंगे, अब जिस पे रुके थे वही से स्टार्ट करना है, x3 y3, और कहां खत्म होगा आकर के, x1 y1, जहां से चले थे वहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना तो तुम जानते हो, कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ में आया सबको, क्लियर है सबको? अब बाद में एक मोड लगा देना, क्या पता ये नंबर निगेटिव आ जाए। क्लियर है सबको? मैं तो समझ में आया बोला, नोट करो। तो स्टार्ट 1 से करना है, कोई भी पॉइंट, ऐसा जरूर नहीं कि ए से तुम चाहो तो बी से स्टार्ट कर दो, तो बी से स्टार्ट करो तो ऐसे चल के वापस बी पे पहुंच जाओ, किसी भी अप्लाई कर दो। अभी देखो हम करके दिखाएंगे, इसके बाद बताएंगे। ट्रायंगल में तो वो ज्यादा बढ़िया मेथड है जो पहले बताया था, ठीक है, उसको अप्लाई करना। इससे ज्यादा होता है तब करना इस मेथड से। हो गया सबका, हो गया?
क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो कि हमने कोई क्वाड्रेटर ले लिया, सपोज करो ये ले लिया, अब एरिया लिखना है तो क्या करेंगे इसमें 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ, किससे स्टार्ट करना चाहते हो? ए से स्टार्ट करना चाहते हो तो आगे एरो लगा दो। किधर एरो बनेगा? ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा? हाँ, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है ना। आगे बढ़ो, x1 y1 x2 y2 प्लस फिर से x2 y2 x3 y3 प्लस फिर से x3 y3 x4 y4 प्लस अब 2 कहां पे आएंगे? x4 y4। अब वापस कहां पहुंच जाएंगे? बस हो गया, एरिया निकल जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेना, फिर इसको क्रॉस करके हाँ मोड़ लगा लेना। आया समझ सबको? एक मोड़ लगा लो। क्लियर है सबको? तो ऐसे ही नोट करना है इसको, समझ गए ना? तो ऐसे ही मान लो हमें कोई n साइड का पॉलीगन है और इसका हमें एरिया निकालना है। ऐसे मान लो ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, ठीक है। ये मान लो xn-1 है, yn-1 है, ये मान लो xn yn है। एरिया निकालना है, किससे स्टार्ट करेंगे? किसी एक से स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे? x1 सॉरी हाँ किसमें? ये तो हमें पता नहीं ना हम क्या बना रहे हैं अभी, इसलिए हमने इसमें ऐसे डॉट लगा दो, फिर इसको कंफ्यूजन है तो ऐसे कुछ नहीं, वो तो दिया रहेगा ना। वो तो हमने पॉलीगन कह दिया ना, तो कितने साइड का पॉलीगन हमें पता तो नहीं है ना, तो हमने n पॉइंट्स ले लिया। वैसे ही अभी तो n वैसे है नहीं, तो काउंट ही हो रहा है पॉइंट, है ना। वो तो पॉइंट दिया रहेगा सारा पॉइंट्स। तो मैंने ऐसे ही जनरल ले लिया कुछ कि x3 y3 फिर आगे फिर x4 y4 फिर आगे x5, कितना लिखते फिर? तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, xn yn लिखा दिया यहां पर सीधे। समझ में आया? x1 y1 फिर x2 y2 प्लस फिर x2 y2 फिर ऐसे चलते रहेगा। लास्ट में क्या बनेगा? यहां पहुंचेगा ना लास्ट में, बोलो तो xn-1 और लास्ट में क्या बन जाएगा? x1 y1 xn-1 yn-1 ये तो लिखा हुआ है। उसके बाद अच्छा मैंने यहाँ ये लिख दिया, हाँ यहाँ xn yn आएगा। उसके बाद फिर और आएगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा? xn फिर आएगा x1 y। समझ में आ गया सबको? बीच में क्या लिखेंगे? बीच में तो ऐसे का लगा दो ना, ऐसे मोड़ लगा देना। कितना बार बोले मोड़ लगाना? एरिया में तो मोड़ आएगा ही आएगा, लगा दो मोड़। लो हो गया, इसको नोट कर लो। ये डॉट क्यों लगाया बीच में, समझ में आया सबको? क्योंकि हमें नहीं पता इसके बारे में अभी कुछ भी। जैसे डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 करो, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्लियर हो जाएगा। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन हुज वर्टिसेस आर ए
1,1, B 7,21, C 7,-3, D 12,2, E 0,-3। एरिया ऑफ पेंटागन निकालना कितना आएगा? तो ए से स्टार्ट करो, ए पे खत्म कर दो 1/2 से मल्टीप्लाई करके। वैसे ही कर दो ना, डायग्राम क्यों बना रही है? सीधे ए से स्टार्ट कर दो और ए पे आकर रुक जाना है तो एबीसीडी लिखा हुआ सब। वो बुक देना जहां से डीबी बनाया था। उसमें आंसर की नहीं बनाया क्या? कहाँ है? तो फिर इनको कैसे पता चलेगा? होमवर्क में बन गया है, आंसर तैयार है, दे ही दो ना, फिर जाएंगे घर पे हम होमवर्क करेंगे। चलो बताओ आंसर कितना आया? 1 से बिल्कुल आसान तो है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? फ्रैक्शन में आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? ए से स्टार्ट करो 1,1 721 प्लस फिर 721 फिर क्या हुआ? इतना देखो तो 137/2 यही है शायद, देखना 721 तो 7-3 प्लस 7-3 12,2 प्लस 12,2 0-3 प्लस 0-3 और वापस कहां पहुंच जाएंगे? ए पे 1,1 मोड लगा दो यहां पे। सॉरी, यहां मोड लगा दो। 137/2 हाँ बहुत अच्छा, देखो सॉल्व करके आएगा 137/2 स्क्वायर यूनिट। चेक करो। 68.2 हाँ यही होगा, देखना है तो हाँ यही होगा। हाँ सर 68.2 ठीक है, तो कितना ऑक्टागन गन का एरिया निकालो? नहीं निकाल सकते हो, आसान काम है, पर ट्रायंगल में उसी से करना जो बता रखा है। ठीक है ना? ये डीपीपी का आंसर की है जो आज डीपीपी दी है। सबको आ गया समझ? क्लियर है? अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, मंडे को और ट्यूसडे को ये 2 दिन जो क्लास है 12:15 बजे आना है, 1:15 तक है। कुछ अर्जेंट है मेरे को, इसलिए मैंने लगाया है मंडे ट्यूसडे क्लास 12:15 से 1:15। ठीक है, अगर मान लो कोई गैप आ जाए तो यहीं पे बैठ के पढ़ाई कर लेना, कोई क्लास नहीं होती उसके बाद 2:30 बजे होती है, फिर उसके बाद चले जाना तुम लोग।
यहीं पे बैठ के डीपीपी सॉल्व कर लेना। तो मंडे के जो क्लास का टाइमिंग है 12:15 to 1:15 है, उसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी आगे। मतलब कहीं क्लास नहीं करेगा टाइम, ये टाइम मैथ का ही है वैसे तो। और डीपीपी कर लेना कंप्लीट सर आज जो दिए है ना, आपको समझ में आ गया पूरा क्लास आज? आपको आ गया? ठीक है, तो ये अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं किया।